हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानस्टार अकेडमी। जैसा कि आपको पता होगा 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था और उसी के साथ साथ में एक रिजल्ट और आया था। शायद आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिन बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था उनसे और उसके पेरेंट्स से यदि आप पूछोगे तो डेफिनेटली आपको हर एक लाइन स्टेप बाय स्टेप वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ था इस रिजल्ट में जिसके लिए इतनी चर्चाओं में रहा। जिधर लोकसभा के लिए लोग जितना उत्साहित थे उसी उतना ही इस रिजल्ट को जानने के लिए भी लोग बेचैन थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसा हुआ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा का जब रिजल्ट आ रहा होता है तो वहां पे हर बार ये देखने को मिलता है कि ईवीएम में कुछ ऐसा कर दिया गया होगा या फिर वोट काउंटिंग में कुछ गड़बड़ की होगी। कुछ ना कुछ यही बताया जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे घोटाला जरूर किया गया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। लेकिन इस बार वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसी के साथ साथ में पता नहीं एनटीए को क्या सूझा और उसने अपने रिजल्ट में कुछ ऐसे ही कारनामे दिखाए जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरे मैं यहाँ पे नीट 2024 का जो भी चीजें हुई है मैं आपको एकदम डिटेल से बता दूंगा। इसके बाद आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट का जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली जो भी एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह ये लोग बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं यहीं से गुजर कर आते हैं, यानी कि इसी स्टेपों को यहाँ पे ये लोग क्लियर करके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एग्जाम कराया जाता है, हर साल इसका एग्जाम होता है। लगभग इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें 24 से 25 लाख बच्चे, यानी कि 20 से 25 के बीच में इतने लाख बच्चे हर साल इसमें बैठ रहे होते हैं। ठीक है, तो लगभग 20 लाख बच्चे और उनके पेरेंट्स की जिंदगियां डायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ में टोटल इसमें 200 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, यदि आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 180 इंटू 4 तो ये 720 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, यानी कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आप लोगों के जो सही क्वेश्चन उनमें से भी 1 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहता है और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो इतना शॉकिंग है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इस बार 67 बच्चों ने AIR1 गेन किया है। ठीक है, AIR1 यानी कि 720 में से उनके 720 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि 720 में से 720 कैसे आ गए। हम उन बच्चों की काबिलियत पर कोई शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे 720 के अलावा भी कुछ मार्क्स आए हैं जो कि इस चीज को क्लेरिफाई करते हैं कि एनटीए ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ किया है या फिर कुछ ना कुछ उससे गलती हुई है। जो भी चीजें हुई है वो आपको क्लियरली अभी यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सपोज करो, देखिए 720 में से 720 आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस बच्चे ने पूरे 180 क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस बच्चे ने 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 179 क्वेश्चन उसके करेक्ट है, ठीक है, तो उसके जो मार्क्स आने चाहिए कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि उसके जो मार्क्स आएंगे यहाँ पे 716 नंबर आने चाहिए, क्योंकि उसने 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 716 मार्क्स उसके बनते हैं। अब सपोज करो कि उसने 180 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 180 क्वेश्चन किए हैं जिनमें से उसके 179 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, यानी एक क्वेश्चन उसने गलत किया है। तो उसके जो मार्क्स बन रहे होंगे कहीं ना कहीं 715, क्योंकि 716 मार्क्स बनते तब उसका एक क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन उसने वो गलत कर दिया है तो -1 और कर दिया जाएगा, तो 715 मार्क्स उसके आने चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट किस तरीके से आया है। जिधर जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसने 179 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और सही किए हैं, वो उसके यहाँ पे मार्क्स कहीं ना कहीं किसी किसी बच्चे को देखने के मिल जाएंगे कि 718 नंबर आ रहे हैं, किसी के यहाँ पे 719 नंबर आ रहे हैं, तो किसी के 716 नंबर भी आ रहे हैं। इधर हम बात करें जिसने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसके 715 भी आ रहे हैं, किसी के 716, 717 एंड यहाँ पे 719 तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये चीज आप मुझे क्लियर करके बताइए कि किसी को भी ये चीज समझ में आती है कि जब -1 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो एक क्वेश्चन छोड़ने पर या एक क्वेश्चन गलत करने पर 718, 719 नंबर कैसे आ सकता है। लेकिन ये मार्क्स आए हैं बच्चे को। अब एनटीए ने अपने नोटिस में, जो उन्होंने नोटिस रिलीज किया है उसमें किया मेंशन किया है कि जो यहाँ पे ये मार्क्स दिए गए हैं ये हमने इसको नॉर्मलाइज किया है। यहाँ पे हम लोगों ने इनको, यानी कि जो नंबर दिए ग्रेस के नंबर दिए हैं, कि किसी किसी बच्चे को यहाँ पे टाइम कम मिल गया था, टाइम मैनेजमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और पूरे हिस्ट्री में ये चीज पहली बार देखी गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब टाइम कम मिला है, एक तो ऐसा है कि उनका पोर्टल लॉगिन नहीं हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम होता तो एक बार को समझ में आता है कि हो सकता है कि उनका सबमिट नहीं हुआ होगा या टाइम से पहले सबमिट हो गया होगा और वो चीज रिकॉर्ड हो गई होगी कि हाँ टाइम से पहले इस बच्चे का एग्जाम सबमिट हो गया है, तो ये चीजें समझ में आती है कि हाँ उसको ग्रेस के मार्क्स बढ़ा दिए होंगे। लेकिन जिस बच्चे का ऑफलाइन एग्जाम हुआ है, सारी चीजें टाइम से गतिविधि तरीके से होती हैं, तो ये चीज तुम लोगों ने, और ये जो भी मैक्सिमम चीजें देखने को मिलेंगी, जो ग्रेस के मार्क्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स लोगों के में ही बढ़ाए गए हैं। ठीक है, जितने भी आप लोग टॉपर बच्चे देख रहे होंगे उनके में ही ये मार्किंग इस तरीके की बढ़ी हुई मिली है। और इससे भी शॉकिंग जो अपडेट है वो ये है, जिस बच्चे का यहाँ पे आप मान के चलिए 715 नंबर आए हैं, उसी बच्चे की यहाँ पे रैंक देखने को मिल जाएगी 81 और उसी सेम बच्चे की रैंक आ रही है यहाँ पे 223। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेम मार्क्स आने पे एक बच्चा है
जो 81 रैंक लेके आता है, जो कहीं अच्छा दिल्ली एम्स में अपना एडमिशन ले लेगा और अपनी मस्त एमबीबीएस कर रहा होगा वहां से, ठीक है। और वही बच्चा जो सेम उसके जितनी पढ़ाई किया होगा सब कुछ उतना ही उसने अपनी मेहनत से नंबर लेके आया है, उसकी जो 223 रैंक आ रही है, तो उससे उसको कहीं घटिया कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है। उस लेवल का कॉलेज उससे नहीं मिलेगा जिस लेवल का यानी कि 223 रैंक वाले को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे दिक्कतें आई है बच्चों को, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली 24 लाख यानी कि परिवार जुड़े हुए हैं उन बच्चों के साथ में, तो वो तो इम्पैक्ट हो ही रहे होंगे। उसी के साथ साथ में पूरे देश के लोग जितने भी हॉस्पिटल में ये लोग जाते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर हुए, सब लोग इन्हीं इंस्टीट्यूट से गुजरते हैं, तो उन लोगों का फिर क्या हाल रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे ही इसी तरीके से उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए होंगे, अब ये एग्जैक्ट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके बारे में पता चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये एनटीए ही बता सकता है कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। इसके बाद भी एक और चीज आपको देखने को मिलेगी जो कि काफी शॉकिंग है, वो ये है कि जितने, देखिए मैं आपको बता दूं, जो इन बच्चों के रोल नंबर्स वगैरह डिवाइड किए जाते हैं, काफी ज्यादा रोल नंबर यानी कि लगभग जो ये 67 बच्चों की AIR 1 आई है, 67 बच्चों में से आप मान के चलिए लगभग 40 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो मार्किंग है यानी कि जिनका वो नंबर रोल नंबर है वो लगभग काफी हद तक सेम डिजिट में है उनके, यानी कि उनका जो सेंटर है वो एज इट इज एक ही सेंटर रहा है लगभग 40 बच्चों का जिनकी AIR 1 आई है। तो एक सेंटर AIR 40 बच्चों को कैसे दे सकता है AIR 1, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा मतलब मन में डाउट आएगा और हर किसी के मन में डाउट आएगा, और ये जेन्युइन है कि एक सेंटर से इतने बच्चे कभी भी नहीं निकल सकते, सारे टॉपर्स एक ही जगह पर नहीं आ सकते। और जो मार्क यहाँ पे ग्रेस वगैरह की जो चीजें हुई है यहाँ पे, ये भी कभी भी इससे पहले पूरा इतिहास आप उठा के देख लो नीट वगैरह का या जेईई मेंस का, किसी का भी किसी के साथ ऐसी चीजें नहीं हुई है। एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ इसी बार ये सारी चीजें की है, और उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ खास ऐसे सबूत नहीं दिए कि हाँ इस बच्चे का पर्टिकुलर इस बच्चे की ये प्रॉब्लम आई थी, इस चीज के चलते हुए इसको इतने मार्क्स ग्रेस के दिए गए हैं, या फिर इस बच्चे को ये प्रॉब्लम आई थी इसके लिए इसको इतने ग्रेस के मार्क्स दिए हैं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यदि आपको लगता है कि ये सच में गलत हुआ है, काफी बच्चों के साथ ये यानी कि नाइंसाफी हुई है, तो आप लोगों को एनटीए को मेल करना होगा। जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है और उनको लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ है, उनके मार्क्स उसके हिसाब से नहीं आए हैं, तो आपको एनटीए को मेल करना होगा। एनटीए के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास हैं, जितनी भी 2 से 3 मेल आईडी है, ठीक है, मैं कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी मैं साइड में लगाने की कोशिश करूँ, तो वहां पे जाके आप एनटीए को जितने ज्यादा मेल करोगे, ठीक है, जितने ज्यादा हैशटैग वगैरह आप चलाओगे, आप ट्विटर पे भी जाओगे तो वहां पे भी आप काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है ये सारी चीजें, तो आप लोगों को यानी कि आवाज उठानी होगी। और जब यहाँ पे जनता यानी कि जब स्टूडेंट्स आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली उनकी बात सुनी जाती है। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा यूपी पुलिस का एग्जाम यानी कि यहाँ पे लीक हुआ था, आप लोगों को पता होगा, काफी बच्चों जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। यूपी पुलिस का जो एग्जाम यहाँ पे लीक हुआ था, उसके पीछे सभी बच्चों ने टीचरों ने जी जान लगा दी थी अपनी, और उसको कैंसिल करा के ही माना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका ठोस सबूत जब तक हमें नहीं मिलता है किस बेस पे ये सारी चीजें हुई है, तब तक आप अपनी जो भी कंप्लेंट वगैरह है उनको मत रोकना, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि मैं नहीं बता पाया हूं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता हो, तो वो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इतना सा बोला है कि टाइम की वजह से ही इनको ग्रेस के मार्क्स दिए गए हैं, तो ये यानी कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास कुछ भी यहाँ पे सजेशन है या कुछ भी आप लोगों के पास ऐसा प्रूफ है कि जिसके रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। और इसके अलावा यदि आप लोगों को कुछ और डाउट्स हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं ये तो मैंने नीट यानी कि जो भी यहाँ पे बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बना दिया है। हालांकि मैं यहाँ पे काफी बच्चों की काउंसलिंग वगैरह भी करा रहा होता हूँ, जो कि जेई मेंस के या एडवांस के बेस पे जो कि बच्चे बीटेक वगैरह की काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उनमें भी काफी हेल्प कर रहा होता हूँ। यदि आप लोगों के घर में बच्चे हो, भाई बहन कोई भी हो, तो आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। और उसके रिगार्डिंग मैंने अपना कुछ प्रोग्राम भी लॉन्च किए हुए हैं, ये आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 2 सपोर्ट रखे हुए हैं, 199 एंड 599, ठीक है। यहाँ पे 2 सपोर्ट रखे हुए हैं, इनमें से आप लोग इनके फीचर्स देख सकते हो। आप लोगों को 199 में 1 टाइम कॉल सपोर्ट मिलता है, एंड 599 में आपको अनलिमिटेड कॉल मिलता है। आप चाहे जब कॉल कर सकते हो, आपको जो भी डाउट आ रहे हो काउंसलिंग से रिगार्डिंग हो या फिर किसी स्कॉलरशिप वगैरह से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको चीजें पूछनी हो किसी के भी लिए, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और हमारे इस प्रोग्राम का आप एक पार्ट बन सकते हो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।